मिशन 50 में मौजूद है। हमारे राइट साइड में देखेंगे तो मिशन 50 के प्रसिद्ध टीचर रजनी जी मौजूद है। हम बातें करने का प्रयास करेंगे। कल जिस प्रकार हाई कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट निकल कर आया कि जो भी 2023 में जो 28 तारीख और 11 तारीख को जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड वर्सेस डीएड के केस कर लेकर आया था, उससे ही कंटिन्यू रखा जाए। ये हाई कोर्ट की तरफ से कल का मैं न्यूज बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षा विभाग के जो भी तरफ से जितने भी अधिकारी है, चाहे सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो या फिर बीपीएससी के जो भी चेयरमैन है, सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में एसपीएल जो भी है एलपीए दायर करने चले, एसएलपी दायर करने चले गए। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? अगर देना था तो कैरियर बता भी सकते थे कि भैया हम देकर रहेंगे, चाहे ये तो मुझे जहां तक सर लग रहा है कि राजनीति, देखिए राजनीति नहीं कर सकते क्योंकि जो 6th फेज की वैकेंसी है एक्चुअली सरकार के सामने एक मजबूरी कर सकते हैं, इसे हम राजनीति नहीं मानते। मजबूरी है कि 6th फेज की जो कुछ सीटें बची हुई थी उसको 7th फेज के नाम पे निकाला गया। अच्छा। इसी में जोड़कर निकाला गया। अगर बीएड वालों को बाहर किया जाए, यानी कि बैकलॉग 6 वाला इसमें 7वां में आ गया, टीआर 1 जो होगा उसमें जोड़ दिया गया। तो ये क्या होगा कि यदि वो 32,000 सीट जो इसमें जोड़ा गया 6th फेज वाला, यदि बीएड वालों को बाहर करेंगे तो फिर बीएड वाले बच्चे जाएंगे फिर से बोलेंगे यदि मुझे बाहर किया गया, क्योंकि मैं 6th फेज की सीटों का मैं अभ्यर्थी हूँ, तो मुझे बाहर किया गया तो फिर बाकी जो लोग सेलेक्ट हो गए 6th फेज में उनको क्यों नहीं बाहर किया गया? तो सरकार एक बड़े दुष्चक्र में फंस जाएगी। एक मानवता के नाते उन गले की फांस बनकर रह गई है ये जजमेंट। बिल्कुल सरकार के लिए गले की फांस है। यदि 32,000 बच्चे फिर से कोर्ट गए तो नो डाउट जो 6th फेज में जो लड़के सेलेक्ट हैं उनके ऊपर एक बड़ा जॉब पर कैंची बन जाएगा। तो सरकार नहीं चाहती है कि 6th फेज में जिनको हमने सेलेक्ट कर लिया उनको नौकरी से निकाल दें। इसलिए सरकार इसी मजबूरी वश एक बार और एक नई आशा के साथ शिक्षा विभाग चली गई सुप्रीम कोर्ट एसएलपी याचिका को लेकर के। अच्छा सर, अगर ये ऐसा ही वो उनको करना था तो ये पहले भी तो गवर्नमेंट क्लियर कर देती एग्जाम से पहले। जैसा कि आपने भी सर बार बार बताया कि अगर जजमेंट आई है तो जजमेंट को पालन करना है वो भी अभी क्लियर कीजिए, नहीं पालन करना है वो भी अभी क्लियर कीजिए, ताकि आने वाले समय में स्टूडेंट कोर्ट का दरवाजा फिर न। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की बात को तो मानना ही पड़ेगा। ये एसएलपी याचिका लेकर गए हैं पर बहुत कम संभावना है इसमें सरकार को सफलता मिल पाए, बहुत ही कम संभावना है इसमें सरकार को सफलता मिल पाए और बीएड अभ्यर्थी पीआरटी के लिए अलाउ हो पाए, बहुत कम संभावना मतलब एक संभावना, लेकिन है संभावना। अब गए तो संभावना तो है लेकिन मुझे लगता है कम संभावना है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही मान लिया गया, पीआरटी में बीएड वालों को नहीं लाया गया, बीएड अभ्यर्थी केस करेंगे 6th फेज के वैकेंसी को लेकर कि भाई हमारा बैकलॉग सीट इसमें जोड़ा गया, नहीं तो उसी लिहाज से हमारा भी किया जाए, 32,000 खाली सीट पर हमको नियुक्ति किया जाए, वरना फिर सबको हटाइए। इसीलिए वो लोग है। सरकार की मजबूरी है, कोई राजनीति यहाँ पर नहीं है, किसी प्रकार का कोई राजनीति नहीं है, तो पूरे 6th फेज यहाँ पर चला जाएगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया जाएगा, एक भी बीएड वाले अभ्यर्थी इस पर पिटीशन करेंगे कि 32,000 हमारा सीट इसमें इंक्लूडेड है, तो फिर हो सकता है कि 6th फेज के सारे अभ्यर्थी को ऊपर गाज गिर जाए। सारे जितने भी सेलेक्ट लोग हैं 6th फेज के बीएड वाले, खासकर बीएड वाले, डीएलएड नहीं, बीएड वाले पर गाज गिर सकता है 6th फेज वाले पर। तो ऐसे में एक बड़ा पेच है। अब देखा जाएगा कि अभी एसएलपी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट अभी क्या बोलती है, इसको देखना होगा, इंतजार करना होगा, संभावनाएं बची है। इसी कारण क्या लग रहा है कि डिले होगा? वो अनुमान लगाया जा रहा था कि 9-10 का 12 तारीख को, अनुमान में बता रहा हूँ, 9-10 का 12 तारीख को आएगा, 13 तारीख को 11-12 का रिजल्ट आ रहा है, या और 15 तारीख तक पीआरटी वाले का भी रिजल्ट आ रहा है। बीपीएससी टीआरई की मैं बात कर रहा हूँ। क्या लग रहा है कि इसीलिए डिले चल रहा है? नहीं, 9-10 पर तो कोई डिले नहीं होना चाहिए। 9-10, 11-12 का रिजल्ट दे देंगे, पीआरटी को रोक सकते हैं। इस तरह की बातें अगर है तो पीआरटी को रोकते ही 9-10, 11-12 का इस एसएलपी पिटीशन बीएड अभ्यर्थी इससे कोई लेना देना नहीं है। 9वीं 10वीं में कोई पेच नहीं है, 11वीं 12वीं में कोई पेच नहीं है। रिजल्ट तैयार नहीं होगा या कोई पेच होगा इस कारण से नहीं आया होगा, और पीआरटी के इसके 9-10, 11-12 रिजल्ट को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लग रहा है कि अब आ जाएगा, रिजल्ट आना चाहिए, यदि तैयार हो जाएगा तो श्योर आ जाएगा। इसका पीआरटी के केस से कोई मतलब 9-10, 11-12 को कोई अभी तो दे देना चाहिए। अब बिल्कुल हो गया, बिल्कुल शुरुआत में तो लोग 15 को ही बोले थे फाइनल रिजल्ट आने वाला है, बिल्कुल दे देना चाहिए। लेकिन एक बड़ी संख्या है विकी जी, एक बहुत बड़ी संख्या है, और इस संख्या को ये करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, कौन उसके अंदर आया कौन उसके बाहर गया, किसी प्रकार की गलती ना हो जाए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट होगा, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं है, सीधे रिजल्ट का मतलब नौकरी है। 2 बार और वेरिफिकेशन करवाएंगे, सीधे लोग ज्वाइन करेंगे। इसीलिए सोच समझ के अच्छे तरीके से रिजल्ट को तैयार किया जाता है। इसमें लेट होता है, अभी इतना भी जल्दी, अगर अक्टूबर के मिड में भी रिजल्ट आता है तो मेरे हिसाब से रिकॉर्ड होगा,
अभी तक के बीपीएससी के इतिहास में इतना जल्दी एग्जाम लेकर इतना जल्दी रिजल्ट देने का रिकॉर्ड होगा। अक्टूबर में भी आएगा तो भी, ऐसा नहीं कि सितंबर में। इसलिए बहुत लेट नहीं हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट आ जाएगा। पीआरटी के केस से इसका कोई मतलब नहीं होगा। केस से मतलब ही होगा तो केवल पीआरटी के रिजल्ट का, बस। एक प्रश्न ये है कि अक्टूबर में अगर रिजल्ट आता है तो दिसंबर में तो जरूर है कि ट्रेनिंग में, हाँ बिल्कुल, हाँ 15 दिनों का बिल्कुल